नमस्कार। जब भी ज्वालामुखी का नाम आता है तो क्या ख्याल आता है? शायद एक बड़ा सा पहाड़ जिससे आग और धुआं निकल रहा हो, है ना? लेकिन ज्वालामुखी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसकी असली ताकत तो जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह अपनी छाप छोड़ती है। तो ये जो ज्वालामुखियों की शक्ति है, ये सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। सवाल ये है कि जमीन के नीचे वो पिघला हुआ मैग्मा आखिर कौन से रहस्यमयी आकार बनाता है, जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं सतह से। देखते हैं उन जानी पहचानी आकृतियों को जो तब बनती है जब मैग्मा फटकर धरती की सतह पर आ जाता है। तो सबसे पहले आता है ज्वालामुखी शंकु। अरे ये तो वही क्लासिक पहाड़ वाला शेप है जो लावा और राख की परतें एक के ऊपर एक जमने से बनता है। जापान का माउंट फूजी हो या इटली का माउंट एटना, ये इसके बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन रुकिए, ज्वालामुखी सिर्फ पहाड़ ही नहीं बनाते। कभी कभी ना बहुत पतला और बहता हुआ लावा बड़ी बड़ी दरारों से निकलकर दूर, बहुत दूर तक फैल जाता है और इससे बनते हैं लावा पठार। भारत का जो डेक्कन ट्रैप है वो इसका एक जबरदस्त कमाल का उदाहरण है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लावा पठार। अब जरा एक ऐसे महाविस्फोट के बारे में सोचिए, इतना शक्तिशाली कि ज्वालामुखी अपना ऊपरी हिस्सा ही उड़ा दे। इसके बाद जो एक विशाल गोल गड्ढा बचता है ना, उसे कहते हैं काल्डेरा। और जब यही बेसिन पानी से भर जाता है तो बन जाती है एक खूबसूरत क्रेटर झील, ठीक वैसी ही जैसी अमेरिका के ओरेगॉन में है। ज्वालामुखी की ये जो बनाने की शक्ति है, ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र के नीचे भी काम करती है। सोचिए, जब कोई ज्वालामुखी समुद्र के तल पर फटता है तो उसका लावा परत दर परत जमता जाता है और आखिरकार पानी की सतह से ऊपर आकर एक पूरा का पूरा द्वीप बना देता है। हवाई, मालदीव, आइसलैंड और हाँ, हमारे अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी इसी तरह बने हैं। ठीक है, तो ये सब तो तब हुआ जब मैग्मा सतह तक पहुंच गया। लेकिन क्या होता है जब मैग्मा ऊपर आने की पूरी कोशिश तो करता है पर नाकाम रहता है? तो अब हम अपनी यात्रा के दूसरे और ज्यादा रहस्यमयी हिस्से में जा रहे हैं। यहाँ हम उन आकृतियों को देखेंगे जो तब बनती हैं जब मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। तो सबसे पहले है बैथोलिथ। ये जमीन के अंदर बनने वाली सबसे विशाल चट्टानी संरचना है। जरा कल्पना कीजिए, ग्रेनाइट का एक इतना बड़ा पिंड जो कई पर्वत श्रृंखलाओं की नींव हो सकता है। ये इतना विशाल होता है कि इसे सचमुच पहाड़ों का आधार कहा जा सकता है। अगली आकृति है लैकोलिथ, और ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें मैग्मा क्या करता है, वो ऊपर की चट्टानों को तोड़ने के बजाय उन्हें एक मशरूम या गुंबद के आकार में ऊपर की तरफ धकेल देता है और सतह पर एक उभार सा बन जाता है। अच्छा, अगर लैकोलिथ ऊपर की ओर एक गुंबद बनाता है तो लोपोलिथ ठीक उसका उल्टा करता है। ये होता है एक तश्तरी या कटोरे के आकार का। इसमें मैग्मा का जो वजन होता है ना, वो नीचे की चट्टानी परतों को अंदर की ओर झुका देता है और एक धंसा हुआ बेसिन सा बन जाता है। अब ये वाला थोड़ा और पेचीदा है, इसे कहते हैं फैकोलिथ। देखिए, जब चट्टान की परतें पहले से ही लहरदार या मुड़े हुए हों तो मैग्मा इन मोड़ों के ऊपरी और निचले हिस्सों में जाकर जम जाता है और एक एस जैसा आकार बना लेता है। ये चट्टानों के घुमाव के साथ ही अपना आकार ढाल लेता है। और आखिर में है सिल और डाइक। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सिल जो है वो मैग्मा की एक चादर है जो चट्टानों की परतों के साथ साथ यानी पैरेलल फैलती है। वहीं दूसरी तरफ डाइक एक दीवार की तरह होती है जो चट्टानों की परतों को सीधे काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि एक परतों के साथ दोस्ती निभाता है और दूसरा उन्हें चीरकर अपना रास्ता बना लेता है। चलिए, जमीन के अंदर की इन सभी आकृतियों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि इनकी तस्वीर दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो एक बार फिर से याद करते हैं। बैथोलिथ सबसे बड़ी संरचना, लैकोलिथ वो मशरूम के आकार का गुंबद, लोपोलिथ कटोरे जैसा गड्ढा, फैकोलिथ लहरदार चट्टानों में एस आकार का, सिल जो परतों के समानांतर चलती है और डाइक जो परतों को काटती हुई एक दीवार है। हो गया ना याद? अब सवाल ये है कि ये अंदरूनी आकृतियां हमें दिखती कैसे हैं? अले भाई, ये तो जमीन के नीचे थी। तो इसका जवाब है लाखों सालों के इरोजन में, यानी अपरदन में। हवा और पानी धीरे धीरे सतह की ऊपरी परत को घिसते रहते हैं
और आखिरकार जमीन के नीचे छिपे ये विशाल और अनोखे आकार हमारे सामने आ जाते हैं। ये जो इरोजन है, ये इन छिपी हुई आकृतियों को सतह पर ले आता है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पैरों के नीचे और कौन-कौन से विशाल राज दफन हो सकते हैं, जो बस अपने सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।